के हमले बहुत अधिक हो रहे थे और इस्लामी इलाकों में अस्थिरता बढ़ रही थी। बहाउद्दीन वालिद ने अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हिजरत प्रवास का फैसला किया। वे पहले समरकंद और बुखारा गए, फिर वहां से ईरान, बगदाद, दमिश्क और अंत में अनातोलिया, वर्तमान तुर्की पहुंचे। इस प्रवास के दौरान मौलाना ने कई महान विद्वानों और संतों से मुलाकात की। कोन्या तुर्की में स्थायी निवास। बहाउद्दीन वालिद का परिवार अंततः कोन्या, जो उस समय सल्जूक साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, में बस गया। यही वह जगह थी जहां मौलाना ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया और अपने महान आध्यात्मिक विचारों का प्रसार किया। जब मौलाना के पिता का निधन हुआ तो उनकी जगह जलालुद्दीन रूमी ने ले ली और वे अपने पिता की तरह एक प्रतिष्ठित विद्वान और शिक्षक बन गए। उन्होंने इस्लामी कानून, हदीस, तसव्वुफ और दर्शन की शिक्षा देना शुरू किया। शम्स तबरेज से मुलाकात। रूमी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ मौलाना जलालुद्दीन रूमी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैहि से मुलाकात थी। शम्स तबरेज एक अत्यंत रहस्यवादी और अलौकिक सूफी संत थे। जब शम्स तबरेज को आए तो उन्होंने मौलाना के ज्ञान और उनकी आध्यात्मिक खोज को पहचाना। वे मौलाना से गहरी आध्यात्मिक चर्चाएं करने लगे। इस दोस्ती ने मौलाना के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। पहले रूमी केवल एक विद्वान और शिक्षक थे, लेकिन शम्स तबरेज की संगति ने उन्हें एक सच्चे सूफी और प्रेम के साधक में बदल दिया। उन्होंने बाहरी ज्ञान से अधिक आंतरिक ज्ञान, बातिनी इल्म पर ध्यान देना शुरू किया। वे अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इश्क, प्रेम, फना, आत्मा का ईश्वर में विलीन होना और तसव्वुफ, सूफीवाद की गहराइयों को महसूस किया। मौलाना का यह रूप उनके अनुयायियों को समझ में नहीं आया। वे सोचते थे कि मौलाना सिर्फ धार्मिक शिक्षाओं तक सीमित रहें, लेकिन रूमी का झुकाव अब ईश्वरीय प्रेम और आत्मा की गहराइयों की ओर हो गया था। शम्स तबरेज का अचानक लापता होना। एक दिन अचानक शम्स तबरेज कोन्या से गायब हो गए। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें मौलाना के अनुयायियों ने ही मार डाला, क्योंकि वे शम्स की निकटता से जलते थे। कुछ कहते हैं कि शम्स खुद ही चले गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मौलाना अब आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं।